Hello friends, welcome back to your channel Top Class Math and we will discuss today chapter is simple interest। चलिए स्टार्ट करते हैं आज साधारण ब्याज के साथ अपनी शुरुआत। और क्या रहने वाला है आज का सेगमेंट, उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। क्या बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए महासंग्राम क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जो महासंग्राम क्लासेस हैं ये 10 डेज पहले आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं कि यहाँ पर 21 मई से 31 मई तक आप 7 चैप्टरों को मेरे साथ पढ़ लेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे करनी और घातांक, जो कि अपलोडेड है, यानी कि अपलोड हो चुका है चैप्टर। क्लियर? 2.5 घंटे की वीडियो है, 123 क्वेश्चनों का हल कराया गया है और शॉर्ट कट मेथड से। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद आप 22 और 23 तारीख को साधारण ब्याज, जो कि अब चल रहा है, और यहाँ पर 23, 24, 25 तारीख को आप पढ़ेंगे रेशियो, फिर प्रतिशत, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बट्टा, फिर लास्ट मंथ सिंप्लीफिकेशन। फिर नेक्स्ट 10 डेज का शेड्यूल आएगा। सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा काम है कि जब इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आपको सपोर्ट में सिर्फ इतनी सी बात करनी है, इतना सा काम करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं रेलवे के या एनटीपीसी के, सभी में आप क्या करेंगे, इस चैनल को फैला दीजिए, इन वीडियो को फैला दीजिए, जिससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन, जिससे मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा और अच्छे से काम कर पाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो साधारण ब्याज के साथ। अब क्या देखेंगे साधारण ब्याज में, तो उससे पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। तो क्या है आज का मोटिवेशन कोड, देखते हैं। देखिए मोटिवेशन कोड आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और कहता क्या है, कहता है देखिए, प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ नॉट अदर्स, यानी कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। क्लियर? किसी दूसरे के लिए अपने आप को प्रूफ नहीं करना कि उसको दिखाने के लिए आप सफल हों। अपने आप में सफलता पाने के लिए आपको काम करना है, और अगर अपने आप में आपने सफलता पा ली तो सच मानो आपके चेहरे पे हमेशा खुशी होगी, और वह खुशी कभी जाएगी नहीं। तो ठीक है, अपने लिए काम करें और मेहनत करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। और कॉन्सेप्ट कहते क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये डिपेंड करता है यहाँ पर मूलधन पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यानी कि दर पर, और समय पर। क्लियर? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज डिपेंड ऑन, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT बट्टे में 100, जहाँ P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम। हिंदी में बात करते हैं, यहाँ P होता है मूलधन, ओके, R होता है दर, और T होता है समय। और बट्टे में जो 100 लगाते हैं ना, मैं आपको बता दूं, वह दर का प्रतिशत ही होता है, बराबर होता है साधारण ब्याज। अब थोड़े से डिटेल्स में कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। डिटेल्स में कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका मूलधन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब यह है कि वही रहता है मूलधन, और आपका दर भी कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना यहाँ पर साधारण जो ब्याज है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के। ओके, यानी कि मूलधन भी वही रहता है और दर भी वही रहती है। तो इस कंडीशन में आपका साधारण ब्याज समानुपाती होगा किसके, समय के। कन्फर्म? इसका मतलब ये होता है कि जो साधारण ब्याज का रेशियो होगा वही आपका समय का रेशियो होगा, जो आपके साधारण ब्याज का रेशियो होगा वही आपके समय का रेशियो होगा। कन्फर्म? ओके, इसका मतलब ये है, आपको कुछ बातें समझ में आई। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं, अगर आपका सवाल में दर और समय कांस्टेंट है, तो आपका साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मूलधन के, यानी कि साधारण ब्याज का अनुपात ही किसका अनुपात बन जाएगा, मूलधन के। तो ये केस आएंगे सवालों में, और आपको 1 बाय 1 करके लगाने हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और एक और बात,
अगर आपका डाटा महीने में देगा, क्लियर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपकी दर वार्षिक है, तो आपको करना पड़ेगा कि आपको वह जो समय है महीने वाला वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए 12 का भाग लगाना पड़ेगा। वो बात की बात है। अब कैसे करेंगे, आते हैं पहले प्रश्न पर और क्या कहता है देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला प्रश्न ही इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का डाल दिया है साधारण ब्याज में। पहली बात तो देखते हैं क्या स्क्रीन पर पूरा अच्छी तरीके से आ रहा है। हाँ जी, पूरे अच्छी तरीके से आ रहा है। अब कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो करना। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, 5% का इन्होंने लगाया है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब ये है पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% और तीसरे साल भी 5%, और यहाँ पर आपको मिलेगी चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चलिए, जबकि ये हमसे कहता है जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है ना वह 6,305 रुपये है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलती है वह 6,305 रुपये है। ओके, उसी राशि पर, कहने का मतलब मूलधन समान है पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मूलधन भी समान है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है, और आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगी 3 साल की। तो मैंने कहा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखा, यहाँ साधारण ब्याज लिखा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी साधारण ब्याज 5% है 1 वर्ष की, 3 वर्ष में कितनी होगी, 5 या 15%। तो साधारण ब्याज तो आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15%। ओके, क्लियर। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि आपको डेफिनेशन पता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगती है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ओके, चलिए इसको हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें। अभी हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि डायरेक्टली आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि 5, 5, 5 यानी कि यहाँ 15%, यानी कि 15%, तो आपकी साधारण ब्याज तो यहाँ भी बनेगी पॉइंट, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने पर मिला है। तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है, यहाँ जोड़कर आपको लिखना है दशमलव, उसके बाद 4 खाने बनाने हैं। ओके, चलिए उसके बाद करना क्या है, इन तीनों का पहले स्टेप में गुणा कर देना है। 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 को आपको पीछे से फिल करना है। 5, 2 और 1, कंप्लीट। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के बाद आपको क्या करना है, 2 खाने क्रॉस कर देने हैं। जो आपने 2 खाने बनाए हैं उनको आपको कर देना है क्रॉस, कन्फर्म। उसके बाद क्या करना है, पर्टिकुलर 2-2 का गुणा करना है, 2-2 का गुणा करना है, 2-2 का गुणा करना है। अगर मैं आपसे कह दूँ ये A है, ये B है और ये C है, फिर आपको करना पड़ेगा A गुणा B, ओके, B गुणा C, ओके, C गुणा A। तो मैंने कहा यहाँ मिलेगा आपको 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 25, 25, 25, आपको मिल जाएगा 75। अब 75 आपको फिल करना है यहाँ 2 खाने छोड़कर। ओके, फिर आप इसका टोटल कर लीजिए, 5, 2, 6, 7 और 15.7625% आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, निकालना है साधारण ब्याज आपको 3 साल का। मुझे एक बात बताओ, फाइनल रेशियो बना लूँ इन दोनों में, पर बनेगा कैसे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है, अब मुझे पता है मेरे जो ऑप्शन है ना दूर दूर है और मुझ में है दिमाग। अगर ऑप्शन मेरे दूर दूर होते हैं तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ। क्या दिमाग है, देखिए मैंने कहा अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो इतना लंबा खींचता नहीं हूँ मैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखता हूँ, 2 डिजिट ही रखता हूँ। और अगर ये 7-6 है तो मैं इसको 7-5 पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं आएगा आंसर। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या मैं आपको बता दूँ। जब मैं इन दोनों में रेशियो बनाऊँगा ना, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल की साधारण ब्याज में,
प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट से 2 जीरो इसको दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 1500 और यहाँ आएगा 1575, जिससे आसानी क्या होगी, 15 से ही कट जाएगा। 1 टाइम्स नहीं जाएगा 0 एंड कितने बार, 5 टाइम्स। इस टू यहाँ आ जाएगा 100 टाइम्स। यहाँ फाइनल रेशियो आएगा 21:20, जहाँ 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 21 नहीं दिया गया है, देखिए 6305 है। ओके, 6305। मुझे एक बात बताइए, जब आप लगभग अप्रॉक्सीमेट निकाल रहे हैं तो आप क्या करें, 5 को ना पढ़ें। अब देखिए 21 से कट जाएगा कितने बार, 300 बार। ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। ये पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है आपको पता है, निकालना क्या है, साधारण ब्याज। रख दीजिए इसमें और मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर दिख जाएगा 6000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मुझे लगता है आया होगा प्रॉपर समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आराम से समझा है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्र। सेम क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, टेक्निकल इशू। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहता क्या है। पहले तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग। क्लियर, ओके। कहता है 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, एक साल में आपको 12% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, 5 साल में कितना मिलेगा, 12 पंजे 60%। ओके, यानी कि आपको साधारण ब्याज मिलेगा 60%। और ये जो साधारण ब्याज मिल रहा है 60% किस पर मिल रहा है, 10,000 रुपये की राशि पर। तो 10,000 रुपये का आप 60% निकाल लीजिए। फाइनली 2 जीरो कट जाएंगे प्रतिशत से, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 6,000 रुपये, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीन पर बड़ा किया जाए। कहता है एक बैंक किसी व्यापारी को 1 लाख नहीं है, यहाँ पर 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। यहाँ कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 वर्ष में 5% का ब्याज मिलता है, 5 वर्ष में कितना मिलेगा, आपने मुझसे कहा 25% मिलेगा। अब ये जो ब्याज 25% मिला है किस पर मिला है, आपने कहा मूलधन पर। क्लियर, मूलधन कितना है, आपने कहा 12,50,000। अगर ये मूलधन है इस पर मिलेगा 25%, कितना, 25%। ओके, 25% आपने लिखा। अब क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंजे 125 की 5 कैरी कितनी, आपने कहा 12। 25 दूनी 50 और 12 62, 62 की 2 कैरी कितनी 6। 25 से कम 25 और 6 आएगा 31 और यहाँ 0 लग जाएंगे। फाइनली कुछ आगे वाला जो नंबर है वो ऐसा शो करता है 3125 और 2 जीरो लगाकर आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, जो कि आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई अब देता है। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में, आप मुझे बताइए 5% की दर से 6 वर्षों में आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा। 5 छिक्के 30, यानी कि 5 6 30%। ओके, तो आपने कहा यहाँ आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा टोटल 30% पहले केस का, तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज। तो 8% है 1 वर्ष में, 3 वर्ष में होगा आपका 24%। ओके, तो सेकेंड लीस्ट ऑफ साधारण ब्याज है
वह आपका होगा 24%। ओके, यहाँ पर कहता है इनमें अनुपात निकालना है, तो फाइनल अनुपात निकाल लीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। आपका आंसर आएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कहता क्या है, 10,000 रुपये की एक धनराशि है। ओके, यानी कि आपका मूलधन प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। ओके, 5 पैसे प्रति रुपये, रुपये का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 5 पैसे प्रति माह की ब्याज है। इसका मतलब आप इसको 5% पढ़ सकते हैं। हाँ जी, 5/100 होता है 5%। अगर इंटू 100 कर लूँ तो क्लियर। इसका मतलब ये है कि 5% की आपकी दर है, यानी कि एक महीने में आपको ब्याज मिलती है 5%, जबकि ये जो ब्याज है निकालनी है 6 महीने में। तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी? आपने कहा 5 छिक्के 30, यानी कि 5 6 30% आपको मिलेगी सिंपल इंटरेस्ट। किस पर? मूलधन पर, 6 महीने की, क्योंकि एक महीने की 5% तो 6 महीने की 30%। आपको 30% निकालना है, आंसर आ जाएगा 3,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है आपसे साधारण ब्याज की 6.1/4% की वार्षिक दर से 9 महीने में 16,800 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? मैं आपको क्लियर करा दूँ। यहाँ मूलधन कितना है? 16,800 रुपये। ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको। इसका सुधरा रूप लिख लें हम। ये है क्या? 4 छिंग 24 और एक जो शेष है इसमें जोड़ लेंगे, 25/4 लिख सकता हूँ मैं इसे। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/4%। और यहाँ पर आपको निकालनी है 9 महीने की। कितने महीने की? 9 महीने की। पिछले क्वेश्चन में प्रति माह दी गई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें दी गई है देखिए वार्षिक रूप में। अगर वार्षिक रूप में दी जाएगी तब आपको क्या करना पड़ता है कि अगर वार्षिक रूप में दी गई है, क्लियर, और महीने का पूछता है तो आपको 12 का भाग लगाना है। अगर आपको प्रति माह दी गई है और पूछी गई है 6 महीने 7 महीने वार्षिक रूप में, तो आपको गुणा करना पड़ता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। अब देखिए, चूँकि आपको 9 महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बट्टे में परसेंट का मतलब होता है 100। कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कटेगा 3 से 3 बार, ये कटेगा 4 बार, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, क्या मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ? 4 से इसको काटूंगा, 4 चौक 4 दूनी। ओके, क्या मैं इसको काट सकता हूँ 2 से? हाँ जी, काट सकता हूँ। 21। फाइनली कितना आएगा? 21 इंटू 25 इंटू 3/2। क्लियर? गुणा कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 63 इंटू 25/2। 25 दिया 75 की 5, कैरी 7, 25 छिंग 150 और 7 157, और इसका आधा कर देंगे और आंसर आएगा 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए साधारण ब्याज के जो भी प्रश्न आएंगे ना सरल, आपके लिए प्रैक्टिस में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। अब देखिए, बड़ा कीजिए इसको स्क्रीन पर। हाँ जी, इसमें भी आपको साधारण ब्याज निकालनी है। ऐसे ही करना, इसको तोड़ लेना। 3 दूनी 6 5 11/3%, और यहाँ 5 साल का है तो बहुत आसान है, गुणा 5, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए, ये कहता है श्री राम ने
₹12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। तो इसने मूलधन कितना है, ₹12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, अगर एक वर्ष में 2% है साधारण ब्याज, तो 4 साल में कितनी होगी, 8%। ओके, निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर से अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, मैं आपको समझाता हूँ। इसने क्या किया कि जो भी इसका मूलधन था, जो भी इसके पास पैसा था, पहले तो इसने साधारण ब्याज पर उठाया 2% पर 4 साल के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, इसको ब्याज मिल गई 8%। 8% इसने क्या किया, फिर मूल में वह ब्याज जोड़ दी। मुझे बताइए मूल अपने आप में कितना होता है, 100%, और ब्याज कितनी मिली, 8%, जिससे कि अब ये धनराशि कितनी हो गई, 108%। अब इसको भी इसने उठा दिया, ऐसा ही बोला है। देखो, इसको अर्जित करने के बाद इसने इसको भी उठा दिया उसी साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 2% से, और अगले 4 वर्षों के लिए। ठीक, तो 4 साल बाद उसे साधारण ब्याज कितनी मिलेगी। साधारण ब्याज मुझे बताइए, यहाँ पर समय भी वही है और रेट भी वही है, तो यहाँ बनेगा साधारण ब्याज 8%। कितना बनेगा, 8%। पर डिफरेंस इतना रहेगा कि पिछले वाले डाटा में 8% इसका वैल्यू था, पर यहाँ 8%, यहाँ पर ये वाला मूलधन ना रहकर यहाँ पर मूलधन आपका हो जाएगा 108% इस राशि का, उसका 8% साधारण ब्याज होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए, परसेंट से 0 कट जाना है, यहाँ 122, 108, यहाँ 8%, 8%। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कर लेते हैं। 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार। ओके, एक और बात, ऑप्शन दिखाइए इसके, क्या हम ऑप्शन से टिक कर सकते हैं प्लीज़? इसके ऑप्शन दिखाइए, ऑप्शन क्या कहते हैं, क्या हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन से? हम कोशिश करते हैं बच्चों, यहाँ ऑप्शन से हम उठा सकते हैं इसका आंसर। देखिए, अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते, अगर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका, 8%। मुझे एक बात बताइए, 8 8 64, 4 और 4 दूनी 8, पीछे इकाई का अंक 8 आएगा। 8 इसमें है, 8 इसमें है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये भी मैं क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छे से, गुणा में क्या आ रहा है, 8, गुणा में क्या आ रहा है, 8, यानी कि जो भी नंबर आएगा वह 8 से कटता होगा। अगर 8 से कोई भी संख्या कट रही है ना, उसके पीछे के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। यहाँ पीछे के 3 डिजिट क्या है, 408। यहाँ पीछे के जो 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, वह हैं 508। अब इनमें से चेक कर लेते हैं, क्या ये 8 से कटा है? हाँ जी, ये कट रहा है। क्या ये 8 से कटा है? चेक कर लेते हैं। 8 6 48, 2 बचेगा, 8 देखिए नहीं कटा, 8 3 24, ये नहीं कटा, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो समझ में आया होगा लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा नहीं करना, इसको काट लेना और ऑप्शन से उठा लेना, तभी आप स्मार्ट कहलाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्क्रीन पर इसको बड़ा। क्या कहता है, देखिए अभी ही ऐसा प्रश्न आया था और मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो दिया रखा है 2000 रुपये है। ओके, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, यानी कि 1 महीने में आपको मिलता है 1 पैसा। क्लियर, यानी कि मैं कह सकता हूँ ना कि महीने की जो दर हो गई 1% हो गई। अगर 1 महीने की 1% है तो 12 महीने की 12% है। 12 महीने की 12% है और 12 महीने को आप कहते हैं 1 साल। तो 1 साल में 12% की दर है। अगर 1 साल में 12% की दर है, यहाँ 4 वर्ष हैं, तो 12 चौक 48, 48% की दर हो जाएगी। ओके, और 48% आपकी ब्याज बनेगी 2000 पर, तो 48 दूना 960 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करने का नहीं, ये उड़ाने का सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता क्या है,
देखिए, राही ने किसी बैंक में जाकर, बैंक में गई राही, 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यानी कि एक वर्ष में उसे 8% का ब्याज मिलना है, साधारण ब्याज। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में अपना पैसा रखा है, एक साल में राही को मिलता है 8%। मेरे प्यारे बच्चों, 5 साल में 40%। अब ये जो 40% पैसा मिलेगा ब्याज का, किस पर मिलेगा? उसने जितना बैंक में जमा किया होगा उस पर मिलेगा। कितना जमा किया था? 600। 600 का निकाल लीजिए 40%। वैसे तो 6 चौक 24 ही होता है, 240। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। अरे करने का नहीं है ये, आप समझ लीजिए, ऊपर ही ऊपर हो जाएगा। जो करने के है वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सॉल्यूशन, आते हैं। ये कहता है किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज है 600। अब इसको बताता हूँ मैं। देखिए, 10 वर्ष की जो साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, वह आपका 600 रुपये है। तो एक वर्ष का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? आपने मुझसे कहा होगा 60 रुपये। ओके, चलिए, ये हमसे क्या कहता है, यदि 5 वर्ष बाद, कहने का मतलब 5 साल तक तो इस प्रकार से ही ब्याज रहा, तो मैं आपसे कहूँ कि 5 वर्ष बाद है ना, तो 5 वर्ष तक तो ब्याज जो मिला इस प्रकार ही मिला कि प्रत्येक वर्ष 60-60 रुपये मिला। तो कितने रुपए हो गए होंगे? 5 वर्ष तक तो 300 रुपये मिले होंगे ब्याज के रूप में। फिर मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया। मूलधन को कितना गुना बढ़ा दिया गया? 3 गुना बढ़ा दिया गया। ओके, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूलधन के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के और टाइम के। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपका जो मूलधन है चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है और टाइम भी आप ये कह सकते हैं वही है, 5 साल और 5 साल, 2 टुकड़े हैं। तो यहाँ पर आपका जो साधारण ब्याज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मूलधन के, यानी कि आपको साधारण ब्याज मूलधन के हिसाब से मिलेगी। अगर आपका मूलधन 3 गुना हो रहा है तो साधारण ब्याज भी 3 गुना हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसका मतलब ये है, ये हमसे कहता है कि मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितनी होगी? मुझे एक बात बताइए, 5 वर्ष तक तो आपको 60 रुपये मिले, 300 रुपये। अगले 5 वर्ष आपको 60 नहीं मिले, 60 के 3 गुना पैसा मिला, क्योंकि ब्याज 3 गुनी हो जाएगी, 180। तो यहाँ पर मिल गए आपको 900 रुपये। मुझे एक बात बताइए, 5 साल कितने होते हैं? 10 साल, और 10 वर्ष में आपको टोटल पैसा आपके जेब में आया 300, 900, 1200 रुपये। और आपसे 10 वर्ष का डाटा पूछा है, तो करेक्ट आंसर 1200 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। अगर मुझसे पढ़ना है तो, अगर आपको ओनली रेलवे नहीं, आपको एसएससी सीजीएल भी पढ़ना है, अगर आपको बैंकिंग भी पढ़ना है, मैं सभी मैथ पढ़ाता हूँ और साथ में रीजनिंग की क्लास भी करवाता हूँ पूरी। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। ओके, मैं लास्ट 6 ईयर से ऑफलाइन टीचर हूँ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कहता है 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर, यानी कि मूलधन क्या है आपका 2400 रुपये, 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कह दूं कि 4.5% को आप कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूं। कभी भी पॉइंट में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो पॉइंट हटाइए। क्या मैं 4.5 को 9 का आधा नहीं पढ़ सकता? आपने कहा हाँ जी आप सर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जबकि समय क्या है आपका समय है 4 वर्ष 6 महीने। मुझे एक बात बताइए, 6 महीने को आधी साल कहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं 4 वर्ष 6 महीने को 4.5 वर्ष पढ़ सकता हूँ, और 4.5 वर्ष को मैं कह सकता हूँ कि 9 का आधा। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, इससे आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और डायरेक्टली आंसर पा जाएंगे आप लोग। देखिए आप लोग, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल,
4 से 6 बार कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 90 90 81 और 81 का गुणा करोगे आप किस में, 6 में, तो आपका आंसर आएगा 486, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। क्लियर? ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 है। क्या कहता है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। दो अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर, यहाँ आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, निवेश की गई समान राशि, मूलधन भी समान है। मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के और टाइम के। यहाँ आपका कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, आपका मूलधन, धनराशि समान है, देखिए समान राशि, जबकि आपकी दर कांस्टेंट है। इसका मतलब साधारण ब्याज आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि जो साधारण ब्याज का अनुपात होगा वही टाइम का होगा। ओके, आपको निकालना है साधारण ब्याज का अनुपात, तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, जो टाइम का होगा। तो टाइम का अनुपात कितना है, आपने कहा 6 और 10, 3:5, ये टाइम का है, और यही किसका होगा, साधारण ब्याज का। आंसर क्या है इसका, 3:5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, 14 है ये। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है 6.25%, इसको कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये कह दूँ, इसको पढ़ना चाहते हो, इसको 6.25% होता है 1/16। क्लियर? यानी कि अगर फ्रैक्शन में पढ़ना चाहो तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है इसको आप कह सकते हो 1/16 है। क्या, 6.25%। कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा करते करते। दर से 5,000 रुपये की राशि, आपका मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। ओके, ये आपका प्रिंसिपल है। 5 फरवरी 2017 से लेकर 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर डाटा दिन में है, दिन में मैं आपको काउंट करना सिखाऊं। ये कह रहा है 5 फरवरी 2017 से लेकर, वर्ष काउंट ना करें, वर्ष एक ही है, कहाँ तक चाहिए, 19 अप्रैल तक, कि कितने दिन का ब्याज बैठेगा। कैसे निकालना है, एक बात सुनिए अच्छे से, जब भी आपको ब्याज कैलकुलेट करना होता है ना, तो एक बार ध्यान रखना, या तो आप एक दिन ये काउंट करें या तो आप एक दिन ये काउंट करें, दोनों दिन काउंट कभी नहीं होते। ओके, समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा आपने ये दिन काउंट किया या आपने ये दिन काउंट किया तो दूसरा काउंट नहीं करना पड़ेगा, वही टोटल आता है। कैसे करेंगे, अब देखिए, तो फरवरी होती है, क्योंकि 2017 है, क्योंकि 2017 है, तो 2017 के लिए आपको घटाना पड़ेगा 28 में से, क्योंकि लीप नहीं है। 28 में से 5 गए, आपने कहा 23 दिन आएंगे फरवरी में। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, आपने 5 तारीख को काउंट नहीं किया है। ये जो 23 दिन है ना, वो सेपरेट है, 5 तारीख नहीं है। ये जो डाटा आया है ना 23 दिन का, 6 तारीख से है। ओके, तो यहाँ आपने काउंट करे 23 दिन। अब मैंने आपसे कहा था अगर 5 काउंट नहीं करते तो 19 को तो काउंट करेंगे। चलो मुझे एक बात बताइए, फरवरी के 23 दिन, फरवरी के बाद क्या आता है, आपने कहा मार्च, तो मार्च तो 31 दिन का होता है, जबकि अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन लेने, 19, यहाँ पूरे दिन लेना 19, क्योंकि मैंने कहा था एक बार दो डाटा के बीच में आपको दिन निकालने हैं, तो एक को आप लें और एक को नहीं लें। जोड़ लें, आ रहा है 73 दिन। ओके, और 73 दिन एक साल का 365 दिन का कितना वां भाग होता है, आपने कहा 1/5। ओके, यानी कि समय आ गया 1/5। प्रिंसिपल ये रहा, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/16 और आपका समय 1/5। ओके, कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ काटापीटी कर लेते हैं हम, कोई भी हमें दिक्कत इशू नहीं है। 5 से काटेंगे तो 1000 बार कटेगा, बट्टे में कितना है 16। ओके, 8 से काटेंगे 2 बार, 8 से काटेंगे 125 बार, और 125 का मेरे प्यारे बच्चों आधा होता है 62.5, जो कि करेक्ट आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, आराम से बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन पे फोकस है मेरा।
पर स्मार्ट तो बनना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए इसमें निकालना है आपको ब्याज। आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2.5 साल है, 4% है, 4 का गुणा 2.5 में करेंगे तो आएगा 10% ब्याज, और 10% ब्याज होगी 36 80 की 368, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। कहता क्या है देख लेते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर है, 2500 आपका मूलधन है, 2 साल 3 महीने में मिलने वाली ब्याज निकालनी है। पहली बात तो आप समय को ठीक ठाक कर सकते हैं। समय आपका 2 साल ना 3 महीने, इसको सही कर लीजिए। महीने को साल में चेंज करेंगे तो 12 का आप डिवाइड लगाएंगे 3 में, आएगा 1/4, यानी कि 4 दूनी 8, और 8 में एक शेषफल जोड़ेंगे। आपने कहा डायरेक्टली लिख देंगे 9/4। ये तो आ गया आपका टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास प्रिंसिपल है? हाँ जी, 2500 रुपये। क्या आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है? आपने कहा हाँ जी 6%। ये आ गया P, ये हो गया R, और T की आवश्यकता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो T आ गया आपका 9/4। परसेंट से दोनों जीरो कट गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से ये 15 बार कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 25 का गुणा अगर आप 9 में करेंगे तो आएगा 225, कोई दिक्कत नहीं। 225 का गुणा हो जाएगा 15 से, ठीक, कोई भी दिक्कत इशू नहीं है यहाँ पर। और आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ गुणा कर लेंगे। 15 पंजे 75 की 5, कैरी कितनी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7, कैरी कितनी 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 33/75, यानी कि ये आंसर है। पर रुक जाइए, पर रुक जाइए, ये जो आंसर है हमने कहीं पॉइंट नहीं लगाया क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था, अच्छा 60 लिख गया है, ये 6% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा। आंसर आएगा 337.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 1600 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 10 वर्ष आपका समय है, ड्यूरेशन है। यदि ब्याज की दर 7.25% है तो आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा? 1 वर्ष में 7.25% है, 10 वर्ष में कितना होगा? 10 का गुणा करेंगे तो 72.5% होगा। 72.5% किसका निकालना है? 1600 का। परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे। इस पॉइंट से होगा क्या? इस पॉइंट से नीचे आप 10 लगा देंगे पॉइंट हटाने पर। 5 से 2 बार कट जाएगा। 5 से ये कितने बार कटेगा? आपने मुझसे कहा 5 से कम 5, बचा 2, 5 चौक 20, बचा 2, 5 पंजे 25। 2 से 8 बार कट जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर आएगा कितना? आपने कहा 8 पंज 40 की 0, कैरी 4, 8 चौक 32, 4 36 की 6, कैरी 3, और यहाँ आ जाएगा 1160 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे कहता क्या है? देखिए जो सवाल बिल्कुल सिंपल है उनको ऊपर ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई हमें स्मार्ट बनना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, कहता क्या है? ये 6600 रुपये है। ओके, ये जो 6600 रुपये हैं 2 लोगों में इस प्रकार बांटे गए हैं, ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज। मुझे एक बात बताइए, पहले व्यक्ति के लिए 10% की दर है, 3 साल तक ऐसे ही पैसा मिलेगा, तो 30% पैसा बनेगा पहले व्यक्ति का। ओके, जबकि दूसरा व्यक्ति की बात करें, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 9% का ब्याज मिलता है, तो 4 नाम 36% मिलेगा ब्याज सेकंड। और जबकि ये आपस में साधारण ब्याज क्या है? बराबर। जबकि बंटवारा तो अनुपात में होता है। पहले इसको परसेंट से परसेंट काटो, अनुपात आएगा 6 पंजे और 6 छेंग, अनुपात नहीं बराबर।
अनुपात में करने के लिए ये रिवर्स हो जाते हैं, 6:5। मुझे एक बात बताइए, पहले व्यक्ति को मिलने वाला धनराशि 6 यूनिट है, दूसरे को मिलने वाला 5 यूनिट है, दोनों को मिलने वाला 11 यूनिट है, और एक्चुअल में 11 यूनिट की वैल्यू है आपकी 6600। पुटिंग वैल्यू आपकी निकल गई कितना, 600 टाइम्स। किस में पुट करना है, आपको पुट करना है कि अच्छा दोनों ही निकालनी है तो दोनों में पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3600, और इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं पहले इसको। क्या कहता है, कहता है कि 3125 रुपये हैं जमा किए, जिस पर 8% का ब्याज मिला। वार्षिक तौर पर 5 साल के लिए बैंक में रखा, मिल जाएगा 40%। इसका 40% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे कहता है 4.5% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये मूलधन पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ 4.5% है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। आपका प्रिंसिपल है 4600, ओके। 4.5% को 9/2 लिख सकते हैं, 9 का आधा, ओके। जबकि टाइमिंग कितनी है, 5 वर्ष। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, कैलकुलेशन कर लेते हैं। परसेंट से 0 कट जाएंगे, 2 से कटेगा 23 बार, कोई दिक्कत नहीं। 23 पंजे 115 और गुणा कर देंगे 9 से, कोई भी दिक्कत नहीं। और आंसर आ जाएगा आपका 9 पंजे 45 की 5, कैरी 4, 9 एकम 9, 4 तेरह की 3, हाथ से बचे 1, 9 एकम 9 10। मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ से 900 और 15 90 135, 900 और 135 1035, पर यहाँ हमारे साथ कमज़ोर बच्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ। आंसर ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो 21 है, कहता क्या है, कहता है कि 5.25% साधारण ब्याज की, पहले स्क्रीन पर लगा दीजिए अच्छे से, ओके। 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज कितनी मिलेगी। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.25%, क्लियर। एक साल में इतना मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा। आपने कहा 5 चौक 20%, और आपको पता है 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। मैं समझाता हूँ, 4 का गुणा इतने में करेंगे तो मिलेगा आपको 20, प्लस 4 का गुणा करेंगे 0.25 मतलब होता है 1/4, तो यहाँ से मिल जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 21। जब आंसर आया आपका, जब 4 में गुणा करा है, पर आप 4 साल के नहीं है, 8 वर्ष के लिए ले रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। आपका 42% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कुल। 42% साधारण ब्याज मिलता है, किस पर मिलता है, 3250 रुपये पर। अब आती है कैलकुलेशन की बात, कर लेते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं इसका। परसेंट काटा और नीचे लगा लिए 2 जीरो, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से इसको काटा, 5 छिक्के 30, यहाँ बचेगा 2, क्लियर। 5 पंजे 25, फाइनली 2 से इसको काटा 21, और 21 का गुणा कर दिया, और आंसर आ गया 21 पंजे 105 की 5, कैरी 10, और 21 छिंग 126, 21 छिंग 126, और आपने गुणा कर जोड़ दिया 10, आ जाएगा 136, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैलकुलेशन। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना साधारण ब्याज निकालने के, मैं होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मैं प्रॉपर सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन बड़ा किया जाए, 22 है जो प्रश्न, इसको बड़ा करते हैं, क्लियर, बड़ा किया जाए। अभी 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। कहता है 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से, और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से, और 1000 रुपये का, यहाँ प्रिंसिपल 3 दिए गए हैं, 500, 700, 1000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 दी गई हैं, 7%, 10% और 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, मैंने कहा पहला मूलधन 500 रुपये, दूसरा मूलधन 700 रुपये और तीसरा 1000। पहले मूलधन पर जो ब्याज मिल रहा है 7%, कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का, प्रत्येक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो 7 या 21% मिलेगा। यहाँ से यहाँ मिल जाएगा आपका 21% निकालेंगे तो 105 रुपये। यहाँ पर कितना पड़ेगा आपको ब्याज, 10% और 3 साल में 30%। 30% निकालेंगे तो 7 या 21, 210 रुपये। ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 1000 रुपये पर 3 साल में होगा 12%। और 1000 का 12% निकालेंगे तो आपने मुझसे कहा कि आ गया 120 रुपये। जोड़ दीजिए, यही आंसर है। 5, 3, 4, 435 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है कि सीता द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगी। आप निकाल लेना। सॉरी, यहाँ पर कह रहा है रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि लगाई। 4 वर्ष, टाइम कितना है, 4 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 2.5%। जबकि हमसे कहता है सीता ने, ये रीता थी, अब सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, दर समान है 2.5%। क्लियर, ओके। उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। और मैंने अभी ये सवाल बता चुका हूँ आपको। मैंने कहा था पूछा होगा सिंपल इंटरेस्ट में अनुपात, जब आपका प्रिंसिपल, ओके, जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होती हैं, जो आपका टाइम का अनुपात होता है वही सिंपल इंटरेस्ट का। इसका आंसर आएगा 2:3। करा चुका हूँ इससे पहले, देखिए स्लाइड में। हाँ, यहाँ 2:3 दिख जाएगा। यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्या कहता है 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या निकालना है, ब्याज आपके लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है भाई, आप भी करेंगे। क्लियर। अब 25 देखते हैं क्या कहता है। यहाँ भी आपको क्या करना है, ब्याज निकालनी है। बहुत आसान सवाल है। 5 साल की 8% से 40% ब्याज मिलेगी। 40% ब्याज निकाल लेना। 825, 25, 25, 25, 1 और 8 चौक 32, 32 और 1 33। देखना आंसर आ गया 33 0। नेक्स्ट, इसमें भी आपको ब्याज निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप निकालिएगा, बहुत आसान है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये पहले काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखाइए 27। अब करते हैं इसको, अच्छे से पढ़ेंगे। रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक ऋण लिया है। जैसे कि आप किसी से उधार लेते हैं, तो ऐसे ही रवि ने उधार लिया है। 5 वर्ष के बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा है। मुझे एक बात बताइए, 8% एक वर्ष में भुगतान करेगा, 5 साल में कितना करेगा, आपने कहा 8.40% साधारण ब्याज का भुगतान करेगा। और यह भुगतान 6400 रुपये के बराबर है। मूलधन निकालना है। जब आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो मूलधन कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ही कटेगा। कितने बार, 160 टाइम्स। परसेंट के 2 0 चिपका देना और आंसर 1 यूनिट ही होता है आपका 100%। और 100% ही होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन। आंसर है 16,000, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 28 है। क्या कहता है, क्या निकालना है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है मतलब यहाँ ब्याज नहीं, मिश्र धन दिया है। मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है ना, तब बनता है आपका मिश्र धन। ओके, मुझे एक बात बताइए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर, 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10%, 10% तो आ गई आपकी साधारण ब्याज। और मूलधन होता है 100%, 100 और 10, 110%।
बन जाएगा आपका वह धन जो कि होगा मिश्र धन अमाउंट, और इस अमाउंट की वैल्यू किसके बराबर है 26400। आंसर निकालना है मूलधन, कैलकुलेशन 0 0, 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 का 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौक 44, परसेंट के 2 जीरो चिपका देना, 1 यूनिट का मान आएगा, और इसको ही कहते हैं आप मूलधन, जो कि 24,000 है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 30 पे आ चुके हैं। 30 हमसे क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके इस क्वेश्चन को दिखाना भी है इसको। अब ये कहता क्या है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% की दर पर, यानी कि टाइम कितना है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत, 6% की दर पर, ओके उसके अगले 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 9% की दर पर, ओके और 8 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ 3 साल और 5 साल, टोटल कितने हो गए, आपने कहा 8 साल हो गए। 8 साल के बाद 13% की दर लगेगी, ओके देखिए अच्छे से, 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, मुझे एक बात बताइए, उसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, टोटल कितने टाइम के लिए लिया है, आपने कहा 11 वर्ष के लिए, जिसमें से 8 वर्ष तो इस प्रकार से लिया है, बचे कितने, 11 में से ये 8 वर्ष निकल गए, बचे 3 वर्ष। तो यानी कि 3 वर्ष जो आगे के होंगे उन पर रेट लगेगा 13%, क्योंकि इसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि 8 वर्ष बाद आप जितना भी पैसा लेंगे उस पर ब्याज आपको 13% देना पड़ेगा। पर इसने तो 11 वर्ष के लिए लिया है, तो 8% 8 वर्षों में तो ये इस प्रकार से देगा, अगले 3 वर्षों में इस प्रकार से देगा। टोटल देख लीजिए, यहाँ ब्याज का पैसा कितना बना 18%, यहाँ 45%, यहाँ 39%। टोटल ब्याज का पैसा कितना आया, आपने कहा 9 5 14, 8 22 की 2, कैरी कितनी, आपने कहा 2, 4 1 5 और 2 7, और 7 और 3 10, 102% ये ब्याज का पैसा आया, और जो कि कुल ब्याज 8160 है के बराबर है। आपको धनराशि निकालना है मूलधन। देखिए अच्छे से, 102 से 816 कट जाएगा 8 बार, और 0 ला के 80 बार, परसेंट का 2 जीरो चिपका देना, भाई 1 का मान आएगा, आंसर 8000 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि होगा 31वां, जो कि होगा 30वां, ओके 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 30वां प्रश्न है ये। चलिए बहुत आसान प्रश्न है ये भी। एक आदमी 3 योजनाओं में अलग अलग दर से साधारण ब्याज के लिए पैसे उठाता है या लगाता है, जो भी है, 10%, 12%, 5% की दर पर क्रम से का मतलब होता है कि 10% के लिए लगाएगा 6 वर्षों के लिए, 12% 10 वर्षों के लिए, 15% 12 वर्षों के लिए। डायरेक्टली गुणा कर लें, 1 साल में 10%, 6 साल में कितना 60%। यहाँ 12% का 10 में गुणा करेंगे 120%, यहाँ 15 का 12 में गुणा करेंगे 180%। और जो भी धनराशि प्राप्त होती है ना प्रत्येक योजना से, देखिए योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। तो जो भी ब्याज मिलेगी ना, ये जो ब्याज बन रही है वे आपस में बराबर है, 1 बराबर 2 बराबर 3, 60 टे कम 60, 60 दूनी 120, 60 ती 180, परसेंट कट गए। कैसे करना है, इसके पास 1 है क्योंकि अनुपात निकालना है हमें, तो क्योंकि बंटवारा तो अनुपात में होता है। इसके पास 1 है, क्या नहीं है 2 तिया 6। इसके पास 2 है, क्या नहीं है 1 तिया 3। इसके पास 3 है, क्या नहीं है 2 1 कम 2, अनुपात आ गया। क्या कह रहा है हमसे, किस अनुपात में, यही आंसर है करेक्ट। ऑप्शन देख लीजिए 6:3:2, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है आपसे मेरे प्यारे बच्चों, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर, ये कह रहा है 8% से बढ़ाकर अगर 12.5% कर दिया जाए, ओके,
तो एक व्यक्ति को ब्याज से होने वाला वार्षिक आय में, वार्षिक मतलब एक साल में 369 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि कितनी है? आपने कहा 4.5% की, वही बराबर है 369 रुपये की। मूलधन निकालना है, कैलकुलेशन। 4.5 को आप 9 का आधा लिख सकते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काटूँ, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ आ जाएगा 82%। का 2 जीरो चिपका दूंगा, यही 1 का मान आ गया, यही 100% यानी कि मूलधन है। आंसर आ चुका है 8200। सेकंड ऑप्शन ठीक है। देखिए, आपसे मूलधन के बारे में जिक्र कर रहा है। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, एक साल में 5% का ब्याज मिलता है, 3 साल में 15%। ओके, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है, यह बात कर रहा है अमाउंट की, मिश्र धन की, जहाँ मूलधन में ब्याज जोड़ा रहता है। तो मुझे एक बात बताइए, 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? आपने कहा 15%, मूल होता है 100%, मिश्र धन हो जाएगा 115%, और 115% जो धन हो जाता है उसी का मान 230 के बराबर है। इससे सरल इस पृथ्वी पर सवाल है नहीं। 2 बार कटेगा, परसेंट का 2 जीरो, यानी कि वह राशि 200 थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 33, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है अच्छे से, क्या पूरा दिख पा रहा है? हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, सब कुछ दिख रहा है आपको। अब देखिए, करते हैं हम इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर वेल मैनर है। हाँ ठीक है, ओके। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग, देखो यहाँ पर आधा भाग 5% पर लगाया, ओके। 1/3 भाग 8% पे लगाया, जबकि शेष भाग पता नहीं है, वह लगाया 10% पर, और इस प्रकार निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपये है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी क्या है? कुल निवेशित पूंजी यानी कि आपको मूल निकालना है, मूलधन। पहली बात तो आपको मैं समझा दूं, आधा 1/3 और ये शेष, तो पहले आप एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? आपने कहा 6। 6 आपका कुल भाग हो गया। कितना भाग? कुल भाग। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है? 3 बार। 3 एकम 3। अब मुझे बताइए, 3 भाग पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लग रही है, तो यहाँ से आपकी ब्याज बनेगी 15%। ओके, 3 से कटेगा 6, 2 एकम 2। 2 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 8%, यहाँ से बनेगी आपकी जो ब्याज है 16%। ओके, शेष कितना होगा? यहाँ पर आपको पता है 3 और 2 बचा कितना? 1, शेष होगा 1। ओके, और 1 पर मिल रही है 10%, इट मीन्स 10 एकम 10 ही होगी। और फाइनली ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है कितने भाग की है? 6 भाग की। आपको तो एक भाग के मान निकालना है, वही तो होती है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मान किसके बराबर है? 820 के। बस प्यारी सी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाना है। करके दिखाता हूँ, यहाँ जोड़िए, 15, 16 और 10, 41 आ जाएगा, 41%। 41% और 6 का गुणा इधर हो जाएगा, 41 से कट जाएगा 20 बार, और परसेंट के 2 जीरो दे देंगे। पहले तो ये 6 दूनी 12 है, 120 है, और परसेंट के 2 जीरो, और 1 का मान आ जाएगा 12,000, जो कि ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 34वां क्या कहता है, देख लेते हैं अच्छे से। 2600 रुपये है। ओके, कितने रुपए हैं? 2600 रुपये। अच्छे से सुनिएगा कैसे करता हूँ मैं। 2 भागों में बांटने हैं। पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ओके,
दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। ओके, आपस में क्या है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर चुके हैं हम सवाल। ये आ जाएगा, काट सकते हो आप 5, काट सकते हो 3, ये आ जाएगा 25 बराबर 27। ये आ जाएगा 27/25, क्योंकि बराबर में बंटवारा नहीं होता, अनुपात में होता है। पहला भाग 27, दूसरा भाग 25, दोनों भाग 52, और 52 की वैल्यू 2600। काट लीजिए, कटेगा ये 50 टाइम्स, यानी कि हम कह सकते हैं कितने बार कटा ये, 26 से 2 बार, 2 से ही 50 बार, 50 टाइम्स। पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखना है, ये कहता है 10% की जो दर पर आपने पैसा उठाया था वह कितना होगा। तो 10% तो ये है ना, तो ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 135। जीरो लगा के आंसर होगा 1350, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल अभी मैंने क्वेश्चन कराया था 1/7 भाग, 1/2 भाग, वैसे ही करना है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया था वैसा ही है, आप कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपके हाथ नहीं बांधने हैं मुझे। ये देख लीजिए, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 1 वर्ष में 13%, 5 वर्ष में 13 पंजी होगा 65%, और 65% की वैल्यू 650 के बराबर है। 65 से 650 10 बार कटेगा, और परसेंट के 2 जीरो चिपका दो, आंसर आएगा 1000। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए कितने इजी क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में। चलो इसको करते हैं हम लोग। क्या कहता है 38 क्वेश्चन, कहता है कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। आरिफ ने वही धनराशि 20%, पहली बात तो सुनिए, अगर कुमार आरिफ को दे रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो मुझे बताइए आरिफ को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। 1 साल में चुकाएगा 10%, 3 साल में कितना चुकाएगा, आपने कहा 30%। अब आरिफ ने क्या किया, इस धन को बटोरा और इस धन को किसी और को उठा दिया। उसका नाम क्या था, देखिए अच्छे से, आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उठा दी। तो आरिफ उससे कितना ब्याज लेगा, नरेश से 20%, 3 साल में कितना लेगा, 60%। तो ये तो भैया आरिफ लेगा और ये देगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, आरिफ को प्राप्त ब्याज, प्राप्त मतलब लाभ, आरिफ को लाभ कितने का होगा, आपने कहा 30% का, जिसका मान किसके बराबर है, 1560 रुपये के। क्लियर। कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी, कैलकुलेशन। 0 से आप 0 काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 3 2 जा, और परसेंट के 2 जीरो चिपका लेंगे, आंसर आएगा 5200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, चेक कराइए, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यह है आपका 39, और कहता क्या है 39, देख लेते हैं। 12% की वार्षिक साधारण ब्याज है, 1 वर्ष में 12% की दर पर 1500 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। ये कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आपकी वार्षिक है, मतलब 12 महीने में 12%। ओके, ये हमसे कहता क्या है कि साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये मासिक ब्याज मिलता है, यानी कि 1 महीने में ब्याज है 1500 रुपये। अरे तो भैया 12 महीने में ब्याज कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 15 का 12 में गुणा करेंगे आएगा 180, 2 जीरो लगाकर ब्याज बनेगा 18,000 रुपये। कितना, 1 साल में। अब ये जो 18,000 रुपये, उसका मान किसके बराबर है, 12% के। ओके, परसेंट हटाओ, 2 जीरो और चिपका दो। अगर आप 12 से इसको काटेंगे ना अच्छे से, हर 6 से काट लीजिए 2 बार, 6 से काट लीजिए 3 बार, इसको काटिए 30 को 15 बार, और जीरो लगा दीजिए यहाँ पर 4, और ये आंसर आएगा 1,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1.5 लाख ठीक है।
सेकंड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है देख लेते हैं। कहता है यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रति वर्ष एक वर्ष में साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि में समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2,340 रुपये हो जाती है। ओके, सुनना अच्छे से। ये हमसे क्या कह रहा है, यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है, 5 वर्ष के बाद अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्व राशि होता है आपका मिश्रधन। परिपक्व राशि पर देय राशि 2,340 रुपये है। कितनी है? 2,340 रुपये है। 5 साल बाद परिपक्व राशि, परिपक्व राशि। नेक्स्ट अगला पेज खोलिए। अगले पेज में मुलाकात होगी इस सवाल से। हाँ जी, इसको खोलिए। यही सवाल है, थोड़ा छोटा कीजिए। आधा वहाँ था, आधा यहाँ है। परिपक्व राशि केवल 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। ओके, निवेश किया गया है तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 होती है। कितना? 2 वर्ष में कितना होता है? 2,016 रुपये होती है। निवेश की मूल राशि क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, होता क्या है, 2 वर्ष बाद राशि इतनी हो जाती है परिपक्व राशि, और 5 साल बाद इतनी हो जाती है। ये कहने का मतलब है, इसका लैंग्वेज को घुमा रहा है और कुछ नहीं। तो 3 साल में ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा घटा लीजिए। यहाँ 10 में से 6 जाएगा, आपने कहा 4, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ 3 में से घटाया 1 तो आएगा 2। यहाँ कितना बचा? आपने मुझसे कहा, यहाँ आपने कैरी ली ही नहीं है तो 3 ही बचा, तो 324 रुपये आएगा 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 108 रुपये होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है मूल राशि क्या है। मुझे एक बात बताइए, 2 साल बाद इतनी हो जाती है ना परिपक्व राशि, यानी कि इसमें मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज लगकर ये मिश्रधन होगा आपका। ओके, क्या मैं 2 साल की ब्याज हटा दूँ, मूलधन बन जाएगा? तो 2 साल की ब्याज इसमें से हटा दीजिए। 1 साल की 108 है, 2 साल की 216, और 216 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा कितना? आपने मुझसे कहा 1800 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छे से पढ़िएगा, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है 41वां क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या कहता है और क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 41वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में 20% का ब्याज होगा। जमा की गई धनराशि परिपक्व पर 150 रुपये हो जाती है। इसका मतलब परिपक्व होता है आपका मिश्रधन। 20% का तो मिलता है आपको ब्याज, 100% आपका मूलधन हो जाएगा 120%। 120% की वैल्यू 150 के बराबर है। मैं 120% को ये लिख सकता हूँ, 120% की वैल्यू किसके बराबर है? 150 की। चलो 0 से 0 काट लो, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। परसेंट का मतलब 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 4 से इसको काट लो और आंसर आ जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है देख लेते हैं। रहीम ने, थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। ओके, लगा दीजिए सही से, पीछे से कट रहे नंबर। ओके ठीक है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज पर, क्लियर, उधार दिया है। 3 वर्ष के लिए 5% तो हो जाएगा 15%। ओके, निवेश किया है। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को, धनराशि वही है, मूलधन समान है, 2 वर्षों के लिए 7%, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 14%। तो हमसे ये कहता है कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अगर आपका मूल समान है तो डायरेक्टली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं जो टोटल होता है। तो 15% 14% से 1% ज़्यादा है, वही आपका 30 रुपये अधिक के बराबर है। परसेंट का 2 जीरो चिपका दो, ये 1 का मान आएगा 100%, 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, कहता क्या है 43 देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। दो बैंकों में ए ने दो बैंकों में समान धनराशि मूलधन समान है, ओके, का निवेश किया जो क्रम से 10%, 12% है, ओके, की दर से साधारण ब्याज प्रदान की गई। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे 1650 मिले। अब यहाँ पर दोनों से 1650 मिले हैं एक साल में, तो एक साल में 10%, 12%, 22%, और 22% की वैल्यू ही मेरे प्यारे बच्चों 1650 रुपये के बराबर है। मूलधन निकालना है, 11 से 2 बार, 11 एकम, 11 पंजे, 2 से काटो 75 बार, और परसेंट के 2 जीरो लगा दो, यही एक का मान है, यही आपका मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता क्या है, देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? 720। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है 2 वर्ष का। चलिए फिर देखिए, और उसके बाद अगले 5 वर्ष, यानी कि 2 साल में 5 जोड़िए 7 वर्ष बाद वह राशि 1020 रुपये हो जाती है। यहाँ डिफरेंस 5 वर्ष का है, ओके। जब मिश्रधन में से मिश्रधन घटाते हैं तो हमेशा अंतर ब्याज का आता है। 5 साल की ब्याज निकालिए, कितनी बैठेगी? आपने कहा 300 रुपये। 1 साल की ब्याज कितनी होगी? आपने मुझसे कहा 1 साल की ब्याज बैठेगी 60 रुपये। आपसे पूछा क्या है? राशि निकालिए। मुझे एक बात बताइए, यहाँ मूलधन प्लस 2 साल की साधारण ब्याज है, 2 साल की साधारण ब्याज घटा दूँ इसमें से 120 रुपये, मूल कितना हो जाएगा? आपने कहा 600। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहता क्या है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर, यानी कि साधारण ब्याज जो बढ़ती है ना 3%, अगर आपका मूल 100 है उस पर ब्याज बढ़ जाएगी 1 साल में 3 यूनिट। वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। साधारण ब्याज कितनी बढ़ जाती है? 240। 3 की वैल्यू कितनी है? 240। कितने बार कटेगा? 80 बार, क्योंकि यहाँ पर वर्ष नहीं है, एक ही वर्ष है, इसलिए 1 साल का ही डाटा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ने का। निवेश की गई राशि मूलधन निकालना है, कितना आ जाएगा? 8000। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, चेक कर लीजिए। सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही धुंधला हो गया है, चलो कोई बात नहीं। 46 है, देखते हैं इसको। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता, मेरे प्यारे बच्चों 5% में ऐसे लिख लो 5/100, ओके। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पर 5 रुपये अधिक ब्याज मिलता है 1 साल में। या कितने साल है? 10 साल। 10 साल में 50 मिलेगा, और जबकि जो मिलता है ना 50 की वैल्यू ही किसके बराबर है? 1200 रुपये के बराबर। काट ले, हाँ काट लिया। कितने बार कटेगा? 24 बार कटेगा। ये पुटिंग वैल्यू आ गई, किस में रखना है? मूल राशि ये रही, और आंसर आ जाएगा आपका 2400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 400 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 200 रुपये, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कहता है यदि आर 4% अधिक होती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, यानी कि 4/100, 100 यूनिट पर आपको 4 यूनिट का ब्याज मिलता। कहने का मतलब अगर आपका मूलधन 100 रुपये है तो उस पर 4 रुपये अधिक ब्याज मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहता है तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होती। कितना अधिक होती? 400 रुपये अधिक होती। अच्छे से सुनिएगा, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि आर 4% अधिक होती
तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता, वह मूल राशि। अब यहाँ ये नहीं दे रहा कि 200, देखिए 2 साल में है या 1 साल में, कि यहाँ 100 पर जो 4 मिल रहा है 1 साल में या 2 साल में, मुझे करके देखना पड़ेगा। पहले मैं 1 साल पे मानता हूँ, ओके। वैसे तो क्वेश्चन में ऊपर 2 साल है, तो मैं 2 साल पे ही करके देखता हूँ। तो 100 पे 2 साल में 8 रुपये अधिक मिल रहे होंगे, और 8 की वैल्यू 400 है। देखिए 400 रुपये अधिक मिलते हैं, कट जाएगा और 50 बार कटेगा। पूछा क्या है, तो मूल राशि क्या होगी, तो मूल राशि इसमें रख दीजिए। आंसर होगा आपका कितना, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। अगर मैं इससे निकालता, मैं 1 साल की बात करता तो यहाँ से ये कटता, अगर 1 साल की लेता तो यहाँ से कटता ये 100 बार, आंसर आता 10,000। 10,000 तो है, आंसर है, आंसर है। अब यहाँ पर ये इस लाइन के लिए वैलिड नहीं है, अच्छे सुनिए। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यदि आर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता। यहाँ समय नहीं दिया इसके लिए, इसीलिए मैं यहाँ 2 का गुणा नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब 1 साल में 100 रुपये पर 4 रुपये अधिक बन रहे हैं। 4 की वैल्यू 400 है, 4 की वैल्यू 400 है, 4 से कट जाएगा 100 बार, और इसका आंसर आएगा आपका 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई देता है। पर बुक की बात करें, उसमें आंसर जो दिया गया है वह 5,000। इसका मतलब उसने यहाँ जो 4% अधिक धन किया है 2 वर्ष के लिए किया है, तो ठीक है। नहीं दिया, पर मैं आपको बता दूँ इसकी ये गलती है, इसको समय देना चाहिए था। चलिए इसका आंसर हम किससे करते हैं, 2 साल की रेट मानते हैं। इसका आंसर 5,000, जो पहला केस मैंने लगाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं क्या सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। कहता है 26,000 रुपये को इस प्रकार बांटना है 2 राशियों में कि पहला भाग 10% 5 वर्ष की। ये मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए 48 है। 34 भी ऐसा ही था, हाँ 34 भी ऐसा था। उसका आंसर आया था, उसका आंसर आया था शायद ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लेना आप, साधारण ब्याज बराबर है। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, ये कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, देखते हैं। देखिए 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश किया गया है, और समान अवधि के लिए 1 वर्ष के लिए 18% साधारण ब्याज की दूसरी निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। अरे एलिगेशन लगा लीजिए। पहले वर्ष के लिए 8%, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश किया गया है। कितना, 16,000 रुपये का इंडिविजुअल 8% से। उसके बाद 18% साधारण ब्याज की दर से दूसरा निवेश किया गया है, दूसरा जो कि पता नहीं। कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है। एलिगेशन लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। निवेश की गई कुल राशि दोनों को जोड़कर जो भी अनुपात आएगा। कैसे करना है, 10 में से 8 गया 2, 18 में से 10 गया, आपने मुझसे कहा 8, कोई दिक्कत नहीं है। 8:2 आ गया। इसका मतलब 8 यहाँ पर आपका धन लगा था, 8 नहीं 16,000, 8 नहीं 16,000। इसका मतलब 8 की वैल्यू 16,000 है। कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा कि कटेगा 2,000 बार, तो ये भी 2,000 होगा। यहाँ मिलेंगे, यानी दूसरा धन लगाया 4,000 रुपये। ये कह रहा है दोनों कितने हुए, 16,000 4,000, आंसर हुआ 20,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्या पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं? क्या पहला सेशन हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन रह गया है। ओके 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है 50 क्वेश्चन बड़ा कीजिए। ओके, यदि किसी राशि पर 7.5% की वार्षिक दर पर 15 महीने का, देखना 7.5% की दर से कितने महीने का, 15 महीने का। महीने में डाटा देता है, 12 का भाग लगाएं। साधारण ब्याज उतना ही राशि पर, राशि समान है, मूल समान है तो घटा सकते हैं डायरेक्टली। राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का, 12.5% की दर से 8 महीने का, तो बट्टे में 12 लगाएं कि ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है।
कहने का मतलब माइनस लगाए कितना दिखे, आपने कहा 32.50 रुपया दिखे, तो राशि निकालिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ। ये 12 दोनों के पास है, बट्टे में इसके पास चले जाएंगे गुणा में, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए 7.5 को मैं ये कह सकता हूँ ये 15 का आधा, आप कहेंगे हाँ जी ये 15, माइनस 12.5 को कह सकता हूँ 25 का आधा, आप बोलेंगे हाँ जी इंटू 8। अब यहाँ 2 आया है, उसको भी हटा दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान। 15 का गुणा होगा 225%, 25 अट्ठे 200% बराबर 32.50 गुणा 24। पॉइंट से परसेंट कट गया, डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा 25 यूनिट का मान 3250 इंटू 24 के बराबर। 1 यूनिट जो कि मूलधन होता है वही निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। 25 एकम 25, 7, 25 तिया 75 गुणा 24, गुणा कर दीजिए 13 चौक 52 की 2 कैरी 5, 13 दूनी 26 और 5 31, और अभीष्ट आंसर आ जाएगा 3120, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पूरे 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत आराम से, बहुत सटीक तरीके से, और आपको करना क्या है, सब्सक्राइब चैनल, क्लियर, और ग्रुप में फैला दीजिए जिससे कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं मैं आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।